इंडिया गठबंधन बनने के बाद जब इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन का नतीजा इतना बेहतर होगा तो इंडिया के नेताओं का इतराना बहुत जरूरी है। इसलिए कि 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का जो परिणाम आया है उससे इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित और वो कह रहे हैं कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके लिए ये टेलर था। पूरी फिल्म अभी आनी बाकी है और वो फिल्म 2024 में आएगी। प्रधानमंत्री मोदी का सत्ता से जाना बिल्कुल तय है। सबसे पहले अखिलेश सिंह यादव ने लिखा और उत्तर प्रदेश में जब रिजल्ट आया, उनकी पार्टी के उम्मीदवार जब चुनाव जीत गए तो अखिलेश एकदम खुश थे। ट्विटर पर, फेसबुक पे उन्होंने लिखा कि ये 50,000 जीत है हमारी और ये लोगों ने दिखा दिया है कि इस देश में इंडिया बसता है और इंडिया पर लोगों को पूरा भरोसा है। तो कुल मिलाकर के जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसमें 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने कामयाबी हासिल की और 3 सीट पर एनडीए को कामयाबी हाथ लगी। लेकिन हम फर्क बताते हैं कि ये इंडिया की कितनी बड़ी जीत है, इसलिए कि जब तीसरी मीटिंग मुंबई की खत्म हुई उसके बाद अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने थे वहां जाकर के नेताओं ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। उसी में से उत्तर प्रदेश की एक सीट थी घोसी, जहां पर बीजेपी के नेताओं ने पूरा दमखम लगा दिया। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। उसके अलावा जो इंडिया में शामिल लोग थे वो सब वहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि इंडिया का कोई वजूद नहीं है। लेकिन इंडिया के लोगों ने अखिलेश यादव और कांग्रेस ने जिस तरह से अखिलेश यादव को सपोर्ट किया, घोसी में जो 50,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीता है, उससे हौसला इंडिया के जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, उनका बढ़ा हुआ है। लेकिन हम इस कहानी को हम दूसरे तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि इंडिया की इतनी बड़ी जीत क्यों कही जा रही है और क्यों ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये मोदी पर बड़ी फतह है 2024 से पहले इंडिया अलायंस की। इसलिए कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है जहां पर लगभग एनडीए के, बीजेपी के सभी नेता और योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के सभी मंत्री चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। 80 लोकसभा वाली उत्तर प्रदेश में एक उपचुनाव होता है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार 50,000 से ज्यादा से जीत जाते हैं, दारा सिंह चौहान को चुनाव हरा देते हैं। वो दारा सिंह जो कभी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हुआ करते थे, 22,000 वोटों से वो चुनाव जीता। लेकिन इस बार वही दारा सिंह सुधाकर सिंह से चुनाव हारते हैं 60,000 से ज्यादा वोटों से। तो जो इंडिया गठबंधन है उसका प्रभाव कितना ज्यादा हुआ है राजनीति में और किस तरह से लोग इंडिया से जुड़ते चले जा रहे हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं। अब आते हैं आपको ममता बनर्जी की जो पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी परचम लहराया है, वो पश्चिम बंगाल जहां 42 सीट है वहां पर भी इंडिया गठबंधन को जीत मिली है और एनडीए की करारी शिकस्त हुई है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बाई इलेक्शन में कामयाबी मिली। इसी तरह त्रिपुरा में भी बीजेपी को कामयाबी मिली। लेकिन ये 2 राज्य मिला करके 5, 6, 7 लोकसभा की सीटें होती है। लेकिन झारखंड आप आ जाइए, झारखंड में भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार हैं लोकसभा में, वहां पर इंडिया गठबंधन को कामयाबी हाथ लगी है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मौजूदा जो रिजल्ट आया, 7 विधानसभा का जो चुनाव हुआ है 6 राज्यों में, उसमें इंडिया गठबंधन को बड़ी कामयाबी लगी है, हाथ लगी है और इससे हौसला इंडिया गठबंधन के नेताओं का बढ़ गया है और वो कह रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए हुजूर होता क्या है। इसलिए कि 2024 से पहले ये जो चुनाव हुआ है ये सियासत का टेलर है। पूरी फिल्म 2024 में आएगी और हमने पहले ही प्रयास में इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग के बाद एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को चुनाव में बुरी तरह से शिकस्त दी है और ये शिकस्त का जो सिलसिला है 2024 तक चलता रहेगा। नमस्कार।